दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। लॉ के सिलसिले में मैं एक और अच्छा सा टॉपिक लेके आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। दोस्तों, अगर मैं एक पैंट या ट्राउज़र या बुशर्ट बनाने को कपड़ा देके आता हूँ टेलर को, बहुत कॉस्टली कपड़ा है, क्लॉथ मेरा बहुत कॉस्टली है, शायद 10,000, 20,000, 25,000 रुपीज़ का है। अब दोस्तों, मैंने उसको बोला कि इसमें से मेरे को मेरा शर्ट भी बना दीजिए और मेरी ट्राउज़र भी बना दीजिए, और एक दूसरा अच्छा सा कपड़ा लेके आया और मेरे को कोट बना दीजिए। उसने बोला था कि यस सर, आप ये कपड़ा रख के जाइए। कपड़े को कटिंग वगैरह मेरा जो माप लेने के लिए टेलर ने सब चीज़ कर लिया। मेरे को बोला था कि इसका चार्जेस होगा 20,000 रुपीज़, जो मेरी स्यूइंग का चार्जेस है 25,000 रुपीज़। मैंने यस कर दिया। हालांकि मेरा कपड़ा तो 50,000 का था, 75,000 रुपीज़ का था। अब दोस्तों, मेरे को वो कपड़ा कोट है जो उसने रेडी कर दिया है टेलर ने, पैंट है, ट्राउज़र है, बुशर्ट है, शर्ट है, मैं उसको पैसे नहीं देता हूँ। आई डोंट वांट टू गिव एनी मनी टू द टेलर। नो नो नो, यू जस्ट गिव मी माई टेलर्ड आइटम्स। तो अगर वो टेलर ना बोलता है कि नहीं 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 सर, जब तक आप मेरे को मेरी जो एक्सपेंस किया है, जो मैंने काम किया है, जो मैंने लेबर किया है, उसके तुम मेरे को 25,000 रुपये नहीं दोगे तो मैं आपको वहाँ तक ये आपका जो मेरे पास तैयार होकर पड़ा हुआ है, शर्ट है, ट्राउज़र है, कोट है, तो वो नहीं देता मेरे को। तो क्वेश्चन डज अराइज, shall I go to any criminal court or civil court for the purpose of filing any suit, or criminal court for the purpose of filing any criminal complaint against the tailor? बोलिए बोलिए, आप बताइए मेरे को, मैं कर सकता हूँ ऐसा? माय डियर फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बड़ा पुराना एक्ट है। उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 170 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस द राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन, वो राइट ऑफ लीन अवेलेबल है टेलर को। आगे मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि मैं उसके जो टेलरिंग का चार्जेस हो देने को मेरा इरादा नहीं है। आई डोंट वांट टू गिव एनी मनी। तो वो मेरे जो तैयार रेडीमेड जो मैंने जो उसको क्लॉथ दिया था, उसे कटिंग किया, उसने स्टिचिंग किया, उसने लेबर किया, वो सब चीज़ों का चार्ज है 25,000 रुपीज़। और वो मैं देने बिगर मांग रहा हूँ कि नहीं मुझे ऐसे ही दो या फिर मेरे को कपड़ा दे दो। तो मैंने ही बताया था, तो सेक्शन 170 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस द डेफिनेशन ऑफ लियन। ये टेलर को एक जात का राइट मिला हुआ है, इसको बोलते हैं लीन। तो लीन का राइट ऐसा रहता है कि so long as I do not pay up the amount of any labor, तो जहाँ तक मैं टेलर को जो स्टिचिंग का उसने चार्ज इनकर किया है, वो ही हैज़ पुट इन हिज हार्ट एंड सोल इन स्टिचिंग माई कोट, माई ट्राउज़र एंड माई बुशर्ट, तो मैं नहीं दूंगा। तो दैट जेंटलमैन, इन दिस केस मिस्टर टेलर, XYZ टेलर, has acquired the right of lien on my clothes. He can retain my clothes so long as I do not pay up the amount of charges, labor charges of tailor. इसे लीन कहते हैं। अगर इसके खिलाफ मैं कोई जगह पे जाऊंगा फरियाद करने को, कंप्लेंट करने को, सूट दाखिल करने को,
तो नो कोर्ट shall entertain my application, my complaint, my suit only on the ground that the teller has acquired the right of lien. ऐसा ही कोई दूसरा मसला है, कोई का शू मेकर है, वो मेरा शू को रिपेयर करता है, उसका मैं अगर लेबर नहीं देता हूँ तो so long as I do not pay up the amount of labor to a shoemaker, he has got right to retain my shoes. तो ये इससे बोलते हैं पर्टिकुलर लियन, which is well defined under section 170 of the Indian Contract Act. अब जनरल लियन भी होता है, जनरल लीन। तो जनरल लीन अवेलेबल है हाई कोर्ट के अटॉर्नीज को और बैंकर को। अगर मैंने बैंक से लोन लिया है और आई हैव पुट सर्टन प्रॉपर्टीज इन मॉर्गेज बिफोर ए बैंक, and even if I do not pay up the amount of, or I am not repaying the amount of the loan, so the banker has got a general right of lien. He has whatever properties, even if it is not put in mortgage, the banker can retain the properties even which were not in mortgage. तो ये जनरल लीन होता है। वैसे ही हाई कोर्ट के अटॉर्नीज है, अगर उसका प्रोफेशनल रेम्यूनरेशन कोई क्लाइंट नहीं देता है तो हाई कोर्ट के अटॉर्नीज को उसे पेपर्स उसके पास रिटेन करने को अंडर सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लीन का राइट अवेलेबल है। तो ये दो एग्जाम्पल देख के मुझे उम्मीद है कि आपको ये लीन का कायदा है, लीन का लॉ है 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872 के बारे में मालूमात हुई होगी। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस टाइम, गुड टाइम टू यू। नमस्कार।